Youngsters like cockroaches. 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बेरोजगारों व भारतीयों को कॉकरोच कहा, जो नौकरी न मिलने पे सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर मुड़ जाते हैं ताकि सिस्टम पर हमला कर सके। ऐसे व्यक्तियों को सोसाइटी का पैरासाइट कहा। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. मजाक में इंस्टाग्राम पे अभिजीत दीपके ने एक आईडी बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और 4 दिनों के अंदर में 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए उसके। बीजेपी के इंस्टाग्राम के आईडी का फॉलोअर 8.8 मिलियन है, कांग्रेस का इंस्टा आईडी का फॉलोअर 13.3 मिलियन है, और सबसे ज्यादा सीजेपी का फॉलोअर 16 पॉइंट से ज्यादा फॉलोअर हो गया। अभी सीजेपी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी। ये सब किसी पॉलिटिशियन ने इलेक्शन रैली में या किसी टीवी एंकर ने गुस्से में नहीं कहा था। ये भारत के सीजीआई पद के उस अधिकारी द्वारा कहे गए जो संवैधानिक रूप से सिटीजनशिप की डिग्निटी का जिम्मा संभालते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का 5 प्रॉमिस है जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है, और इसी वजह से इसका फॉलोअर बढ़ गया। सबसे पहला इसका वादा है नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड फॉर जज। किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई पुरस्कार के रूप में राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, और प्रत्येक वैध का वोट की रक्षा मिलेगी, और सभी के वोट का रक्षा करना है। दूसरा वादा है इसका प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। यदि किसी भी सही वोट को रद्द कर दिया जाता है, चाहे वो मुख्य न्यायिक परिषद का द्वारा शासन किया हो या अपोजिशन पार्टी का शासित राज्य हो, इसे यूएपीए के तहत में इसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि नागरिक के मतदान का अधिकार को छीनना एक टेररिस्ट से कम नहीं माना जाएगा। और तीसरा वादा है 50% रिजर्वेशन फॉर वोमेन का। वोमेन को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, नहीं कि 33%, बिना पार्लियामेंट में किसी इंक्रीजिंग सीट के। जितना सीट है उसी में से 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और चौथा वादा है इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट फॉर गोदी मीडिया। अगर मीडिया वालों ने किसी अदानी या अंबानी का न्यूज चलाते हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और उस गोदी मीडिया एंकर का उसका अकाउंट भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और 5वां वादा है 20 ईयर बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन। कोई एमएलए या एमपी एक पार्टी से छोड़कर दूसरा पार्टी में जाता है तो उसे 20 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये 5वां वादा है। सन 2025 के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार सिंगल ईयर में 141 पॉलिटिशियन ने अभी तक माइनॉरिटी को टर्माइट, पैरासाइट, इंसेक्ट, पिग और ब्लडी और ज़ॉम्बी कहा करते थे। अभी ये जेंजी पे बोलना स्टार्ट कर दिए। आर्टिकल 21 कहता है कि देश के हर नागरिक का राइट है ये सभी डिग्निटी के साथ जीने का। ठीक साउथ अफ्रीका के रवांडा में अप्रैल और जुलाई में 1994 के बीच 100 दिनों में 8 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इस हत्या से पहले कई सालों तक सरकारी सिस्टम ने, रेडियो ने मरने वाले को कॉकरोच कहा था। कॉकरोच के रूप में ऑर्गेनाइज रूप से बुलाया था। साउथ अफ्रीका के रवांडा में एक कम्युनिटी है तुतुत्सी। ये तुतुत्सी बच्चों को कक्षा में एक लाइन कर दिया गया और खड़ा होकर उसे सहपाठियों के साथ में, उसे दोस्तों के साथ में उसे कॉकरोच कहा गया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।